एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अगेन मैं आपके लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ, जो कि एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। आपको पता ही होगा, एनसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि कोयला का प्रोडक्शन करती है। कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल 7 सब्सिडरी है जो कोयला का प्रोडक्शन करती है, और एक है जो माइनिंग रिसर्च डिजाइन वाला काम करती है, प्लानिंग वगैरह करती है। मतलब टोटल मिलाकर के 8 सब्सिडरी है। उसमें से एक सब्सिडरी है एनसीएल, जिसका एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है। तो उसी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली ओवरमैन के लिए निकाला गया है। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं डिटेल में कि अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर, मैं एक सेकंड में स्क्रीन में नंबर लिख देता हूँ, 6200670155। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। आपको व्हाट्सअप पे कॉल भी नहीं करना है और आपको डायरेक्टली कॉल भी नहीं करना है। व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है कि मुझे क्लासेस करना है। 6200670155 पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप पे। एक न्यू बैच मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट करने का, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। तो आप इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर बताइएगा आपको क्लास करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। सीएमआर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पिट हेड बाथ रूल, रेस्क्यू रूल, वीटी रूल, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। साथ ही साथ डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 लेवल पे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा डीप रहेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा आप पे। और मेरा चूंकि टारगेट बैच रहता है, मैं साल भर नहीं पढ़ाता हूँ, एक बैच में बनाता हूँ। पर्टिकुलर एक टारगेट होता है, टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड में मैं ख़त्म करता हूँ। वीक में 3 डेज स्टार्टिंग में क्लास रहेगा, बट टाइम धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो शॉर्ट में बता दिया हूँ, अगर आपको क्लासेस करना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वैकेंसी पे आते हैं। तो वैकेंसी एनसीएल की तरफ से निकाला गया है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। जो वैकेंसी है ये ओवरमैन T&S ग्रेड बी का वैकेंसी है। देखिएगा, ग्रेड बी का वैकेंसी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब कोई ज्वाइनिंग करता है, नया नया एम्प्लॉय होता है, तो ओवरमैन का ग्रेड T&S ग्रेड सी दिया जाता है। बट चूंकि आप एम्प्लॉय हैं, चूंकि ये इंटरनल वैकेंसी है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ सबको कि एनसीएल का ये जो ओवरमैन वाला वैकेंसी है ये इंटरनल वैकेंसी है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक वैकेंसी, यानी कि एनसीएल में जो लोग काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बेसिकली एनसीएल में काम करते हैं वही परमानेंट जो जॉब कर रहे हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी टेंडर वाले जो होते हैं, आउटसोर्सिंग वाले जो होते हैं, प्राइवेट वाले जो होते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि एनसीएल के अंडर में जो काम कर रहे हैं, परमानेंट जॉब कर रहे हैं, वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया, बोला गया है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ ही साथ वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 10th का ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग होना चाहिए, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एनसीएल में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ यूआर यानी अनरिस्ट्रिक्टेड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, यानी ओपन कास्ट में आपने ट्रेनिंग किया हो, या बेसिकली ओपन कास्ट में आप जॉब कर रहे हो, अंडरग्राउंड में कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जीटी का, ओटी का और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बोला गया है माइनिंग सरदार के तौर पे आपको कम से कम 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि जो इन क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं उनको अप्लाई करने का कोनो ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोला गया है क्योंकि बेसिकली कैडर स्कीम के तहत इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैडर स्कीम में क्या होता है, देखिए बताते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि बहुत सारा भरा पड़ा है, माइनिंग सरदार ओवरमैन का सर्टिफिकेट भरा पड़ा है। जितने भी लोग जॉब करते हैं कोशिश यही करते हैं कि माइनिंग सरदार या ओवरमैन का सर्टिफिकेट ले ले, तो बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कैडर स्कीम फॉलो होता है। कैडर स्कीम में सीनियरिटी लेवल होता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है। इन चीज़ों को देख के कैडर स्कीम के तहत नियम बनाया जाता है। तो इतना एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका होता है कि फिर वो बाकी चीज़ों को चाहता है कि जिसका एक्सपीरियंस कम है उसको हम काउंट ही नहीं करें। इसीलिए इसमें लिखा है मे नॉट बेसिकली नॉट नीड नॉट टू बी अप्लाई। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब बताते हैं कि बेसिकली इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है। तो 23/5/2022 तक बेसिकली जो ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है, जो एचआरडी ऑफिस है बेसिकली, ठीक है ना।
एनसीएल का, उस जगह तक पहुंच जाना चाहिए 23/5/2022 तक। तो बहुत जल्दी कीजिएगा। इसका जो फॉर्मेट है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इस पीडीएफ को, अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी। एनसीएल का ये जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एप्लीकेंट, ये पूरा नाम वगैरह सब भरना है, अपना एम्प्लॉय नंबर है ना, कौन से कैटेगरी में है, कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इंस्टीट्यूट कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सा था, कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको भरना है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें भरनी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट एरिया, इसमें आपको अटेस्टेड करवाना है ना। एरिया स्टाफ ऑफिसर से आपको साइन करवाना पड़ेगा, पर्सनल से सर्टिफाइंग ऑफिसर से साइन करवाना पड़ेगा, मतलब आपको भाया माइंस आना पड़ेगा, माइंस का मैनेजर से होते हुए कोई जो एरिया होता है, एरिया का जीएम साहब का ऑफिस तक आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप वाया डिस्पैच भी कर सकते हैं डायरेक्टली डिस्पैच के थ्रू, या फिर पर्सनली आप चाहेंगे तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको थोड़ा माथापेची करना पड़ेगा, 2-3 दिन का समय लग सकता है, इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि कल ही लेके एप्लीकेशन दौड़िए ऑफिस में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जीएम साहब कभी बैठेंगे कभी नहीं बैठेंगे, आप तो समझ ही रहे हैं एम्प्लॉय हैं अगर आप तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो इंटरनल है, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह समझ गए हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, कैडर स्कीम की तरह सिलेक्शन होगा, तो आपको बस अप्लाई कर देना और बैठ के अपना किस्मत आजमाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो जम के तारीफ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।